मैं देखा जो बोइंग 787 है वो मतलब मतलब उसे नहीं ख़रीदना चाहिए मुझे। मतलब सेंस नहीं बनाता है कि मैं बोइंग 787 ख़रीदूँ। और अब मेरी जो पूरी लाइक सी लेवल की टीम, सी लेवल एग्जीक्यूटिव की टीम रहेगी, वो भी मतलब उसमें आ सकती है आराम से। कुछ 300, मतलब 300 या 350 तक के लोग आ सकते हैं वो बोइंग 787 में। बट मुझे अकेला ट्रैवल करना है और मेरे साथ कुछ रहेंगे लाइक मेरे साथ में मेरी लाइक कंपनी के लोग। बट सेंस नहीं बनाता कि आई बाय बोइंग 787 और उसको लाइक कुछ मेंटेनेंस में कुछ मिलियंस में पैसे चले जाते हैं, मल्टी मिलियंस में हर साल। और कुछ 400 मिलियन, 300 मिलियन या 200 मिलियन के आर पार ही आता है वो, मतलब बोइंग 787। और बहुत ही कम लोग के पास है मतलब वो, जो मतलब सऊदी बोल रहा हूँ, मतलब रॉयल फैमिलीज़ और राजा महाराजा और मल्टी बिलीनियर्स के पास ही सिर्फ वो। और गल्फ स्ट्रीम G700 बेटर है मेरे लिए। और वो मतलब इलॉन मस्क के पास भी शायद से, और जेफ बेजोस और जितने सारे मतलब बिलीनियर्स हैं जिनके पास लाइक प्राइवेट जेट है, उनमें से लाइक बहुत सारे के पास है गल्फ स्ट्रीम G700। और इसका जो नया मॉडल है G800 या G1800, क्या पता, मेरे को अच्छे से नहीं मालूम मॉडल्स के बारे में। बट वही ख़रीदूँगा मैं। और बोइंग 787 का तो सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेन है वो। और उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव वही है G700। मुझे हेडफोन भी मिल गया एक नया, मेरे भाई ने ला के दिया है मुझे, और डीपली डीपली अप्रिशिएट और ग्रेटफुल हूँ मैं इसके लिए। और मैं मतलब जब G700 लाइक फ्यूचर में ख़रीदूँगा प्राइवेट जेट गल्फ स्ट्रीम G700, तो मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। मतलब जाऊँगा, जो मुझे लाइक इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मतलब उसे क्या बोलते हैं, शायद जेट चार्टर बोलते हैं, या जो भी लाइक जो प्राइवेट जेट बिकते हैं उन्हें शायद से चार्टर ही बोला जाता है, जेट चार्टर। तो मैं जब जाऊँगा उसके पास, तो पहले उससे गाइडेंस लूँगा कि मुझे क्या ख़रीदना चाहिए और क्या नहीं, और पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा और डील कैसे होगी, और फिर मैं ले लूँगा वो। और जब मैं यहाँ मुंबई आऊँगा दुबई से, तो मतलब जो है गल्फ स्ट्रीम G700 उसे मेरे को लाइक कोई एयरपोर्ट पे पार्क करना पड़ेगा, या अगर एयरपोर्ट पे मुझे कोई जगह नहीं मिलती है, कोई इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी, तो मैं मेरे कॉलेज के ग्राउंड में करा दूँगा आराम से, क्योंकि कॉलेज का ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ शायद से बोइंग 787 तो नहीं आ पाएगा, बट गल्फ स्ट्रीम G700 आराम से आ जाएगा। और बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं अपना गल्फ स्ट्रीम G700 लैंड करा सकता हूँ मुंबई में। और वही ख़रीदूँगा मैं G700, और उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में। मतलब देख लेना, ये मैं लाइक 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि G700 ही लाइक मैं ख़रीदूँगा। जितने भी मेरे सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, COO, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ़ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ़ सेल्स ऑफिसर, चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ़ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, चीफ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, चीफ़ HR ऑफिसर, एंड ऐसे ही बहुत सारे सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे मेरी कंपनी में। तो उन्हें मैं मतलब उनके लिए एक अलग से जेट रहेगा, कॉरपोरेट जेट। और उन्हें भी शायद से मैं मतलब गल्फ स्ट्रीम G700 ही मतलब दिला दूँ, क्योंकि जो गल्फ स्ट्रीम G700 है वो मतलब परफेक्ट है, मतलब एकदम ज़्यादा परफेक्ट प्राइवेट जेट है। और उसके लाइक मैच में अभी तक के तो कोई मॉडल आया नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में आए और मुझे चेंज करना पड़े, जो मैं खुद ख़रीद रहा हूँ और जो मैं अपनी पूरी टीम, अपनी जो सी स्वीट्स है उनके लिए ख़रीदूँगा। और शायद से हो सकता है कि मेरा जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो ये अप्रूव ना करे, बट मतलब जो मैं देख रहा हूँ ये चीज़, मतलब नोटिस कर रहा हूँ कि जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर है और जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, ये दो मतलब CEO के लेवल के जितने होते हैं। और अगर ये दो मतलब ये दोनों लाइक सी स्वीट्स एज इम्पोर्टेंट है जैसा कि एक CEO है, तो इन्हें मुझे लाइक केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन COO है मेरा और कौन मतलब मैं CFO हायर कर रहा हूँ। और जो भी CFO या COO रहेंगे मेरे, वो मतलब कैपेबल रहेंगे टू सक्सीड मी एज अ CEO। तो देखा जाएगा कि मतलब कौन रहेगा CFO और COO। बट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पर्सन मुझे सक्सीड कर सकता है और जो मेरे हिसाब से सक्सीड करना चाहिए, वो शायद से COO को ही करना चाहिए, क्योंकि जो CFO है ना वो सही है, बट मेरे हिसाब से अगर मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ा और जहाँ तक कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक के बिज़नेस की, जो कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बट स्टिल
मैं जो देखा हूँ ना, जो सीईओ है ना, वो बेटर परफॉर्म कर लेगा एज अ सीईओ देन अ सीएफओ। और तुम इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो टिम कुक को। और बहुत सारे मतलब ऐसे एग्जांपल मिलेंगे तुम्हें जहाँ पे जो सीईओ है वो मतलब बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है एज अ सीईओ। और जो सीएफओ है वो कंपनी पूरी वाट लगा देता है, पूरी कंपनी मतलब बर्बाद कर देता है एज अ सीईओ। सो अगर मैं फ्यूचर में डिसाइड करता हूँ कि मुझे किसे सीईओ बनाना है, अगर दो कैंडिडेट्स हैं, मतलब दो तो नहीं देंगे बट उसमें से मतलब एक सीएफओ या सीईओ में से, सीओओ में से, तो जिसे मैं सीईओ बनाऊँगा वो रहेगा मेरा सीओओ। और सी मतलब दोनों दोनों स्विचेस मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोनों मतलब अगर एक भी मतलब मैं मेरे हाथ से चला गया तो जो पूरी कंपनी है उसमें लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेगा मेरा, वो मतलब जो दुनिया की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनीज रहेगी ना, उनके सी लेवल एग्जीक्यूटिव्स या जो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योर्स या सीईओस या बिजनेस लीडर्स रहेंगे, उन्हें मैं सेलेक्ट करूँगा एज माई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और समझ लो दुनिया के बेस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दुनिया की बेस्ट कंपनी के सी स्वीट्स और मतलब एवरेज एवरेज बोर्ड में डायरेक्टर्स नहीं रहेंगे मेरी कंपनी के, बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग और हाईली नोन। और जो बोर्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा बट बहुत ज़्यादा मतलब समझ लो बहुत ही मतलब समझ लो कोई नॉर्मल इंसान तो रहेगा ही नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सीट पे, और जो भी रहेंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और हाईली अकॉम्प्लिश पीपल रहेंगे। ऐसा समझ लो कि जो पूरी फॉर्चून 500 कंपनीज है उसमें जो फॉर्चून 15 या फॉर्चून 50 कंपनीज के मतलब सी स्वीट्स या एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस लीडर्स रहेंगे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। और मैं लाइक आराम से इजीली उन्हें परsuade कर सकता हूँ ये, और ये चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस कर सकता हूँ मैं बहुत ही इजीली। और बस लाइक वेट करना है कि क्या जब ये मोमेंट आए और मेरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो पूरा सीट है वो फुल हो जाए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे मेरी कंपनी के वो मुझे सपोर्ट करे एक्चुअली में। और जो मतलब जो पूरी कंपनी ने हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ लेवल एग्जीक्यूटिव्स, एम्प्लॉयज़ एंड सीईओ माई सेल्फ, चेयरमैन ऑल्सो, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइक ग्रेटली मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश करें और बहुत ज़्यादा एक्सेलेंस परफॉर्मेंस रहे हमारी एज़ कम्पेयर टू आवर राइवल्स। एंड वी बेसिकली बिकम अ कंपनी इन फॉर्चून 5 और फॉर्चून 10। फॉर्चून 10 में तो आना है, बस फॉर्चून 5 के अंदर आना मुश्किल है, या 1 पे भी आना बहुत हार्ड है, बट 10 के अंदर आ सकते हैं, 10 के अंदर आना पॉसिबल है।